नमस्कार। पिछले दो व्याख्यानों में हम सामाजिक नियंत्रण के साधन और अभिकरण देख रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका, राज्य की भूमिका आदि को देखा था। आज हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका को देखेंगे। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। ईश्वर, पाप एवं नरक के भय से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका या महत्व को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। धर्म मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। मानव अलौकिक शक्ति से डरता है, अतः धर्म से संबंधित नियमों का पालन करता है। धर्म सम्मत आचरण कर मानव ईश्वर को प्रसन्न कर उसकी शक्ति से लाभ उठाना चाहता है। धर्म में पाप, पुण्य एवं स्वर्ग नरक का विचार भी सम्मिलित है। फिर मानव में सद्गुणों का विकास। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का आचरण करने से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता है। धर्म व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा एवं सहयोग के गुणों का विकास करता है। इन गुणों के कारण मानव व्यवहार स्वतः ही नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है सुरक्षा की भावना पैदा करता है। धर्म को मानने से व्यक्ति में ये भाव पैदा होता है कि वह विश्व में अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है और कठिनाई के समय वह उसकी रक्षा करेगा, उसे सहयोग देगा। धर्म के सहारे मानव सभी संकटों को सरलता से पार कर जाता है। सुरक्षा भावना भी व्यक्ति को नियंत्रण में रहने की प्रेरित करती है। नेक्स्ट है पवित्रता की भावना का विकास। दुर्कहेम के अनुसार धर्म पवित्र एवं अपवित्र में अंतर स्पष्ट करता है। धर्म पवित्र कार्यों को करने का निर्देश देता है तथा अपवित्र कार्यों से बचने को कहता है ताकि पाप से दूर रहा जा सके। अधार्मिक कार्य ही पाप है और धार्मिक कार्य पवित्र एवं पुण्य है। धार्मिक एवं पवित्र कार्यों को करने की आज्ञा देकर एवं अपवित्र कार्यों जो कि सामान्यतः समाज विरोधी होते हैं पर रोक लगाकर भी धर्म समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्कार। व्यक्ति धर्म से संबंधित अनेक संस्कार संपन्न करता है। संस्कारों को संपन्न करने के दौरान कुछ निश्चित आचरण करने होते हैं। अन्य शब्दों में कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करना पड़ता है। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह से संबंधित नियमों का पालन कर व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है कर्तव्य एवं कर्म के रूप में नियंत्रण। हमारे यहाँ मानव के कर्तव्यों के रूप में अनेक धर्मों की चर्चा की गई है, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, राजधर्म, स्वधर्म एवं मानव धर्म। ये सभी धर्म व्यक्ति को कुछ निश्चित प्रकार के कर्तव्य करने का निर्देश देते हैं और उसके निरंकुश व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। धर्म व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। धर्म में उचित तरीके एवं ईमानदारी से धन कमाने की बात कही गई है। लगभग सभी धर्मों में आजीविका कमाने, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उधार लेने व लौटाने, राज्य को कर देने आदि के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। धर्म व्यक्तित्व के विकास में योग देता है। धर्म व्यक्ति के सम्मुख पवित्र लक्ष्य रखता है। कठिनाइयों के समय धैर्य से काम लेने एवं संकटों का मुकाबला साहस करने की प्रेरणा देता है। अतः निराशाओं के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विघटन नहीं हो पाता। वह समस्याओं को ईश्वर की इच्छा मानकर उनका मुकाबला करता है। विघटित व्यक्तित्व समाज के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। धर्म संगठित व्यक्तित्व का विकास करके भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संतोष। धर्म व्यक्ति को मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर उसे संतोष प्रदान करता है। प्रत्येक मानव के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह अपने को अनिश्चय एवं असहाय स्थिति में पाता है। बेकारी, बीमारी,
वृद्धावस्था, आर्थिक कठिनाइयाँ एवं शारीरिक कष्ट के समय वह ईश्वर को पुकारता है और उसके सम्मुख अपने को समर्पित करता है। ऐसा करने से उसके कष्ट चाहे दूर ना हो, पर उसे मानसिक संतोष अवश्य मिलता है। कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने को भी तैयार हो जाता है, किंतु ईश्वर व धर्म के भय के कारण वह सब कुछ सहन कर लेता है और सामाजिक नियमों के अनुरूप आचरण करता है। नेक्स्ट है लोकाचारों की पुष्टि। धर्म लोकाचारों की पुष्टि करता है और उन्हें समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। मेरिल कहते हैं, लोकाचारों का कार्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, लेकिन इन लोकाचारों की स्वीकृति धर्म के द्वारा ही होती है। जॉनसन का मत है कि धर्म सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है, उनके रूप को स्पष्ट करता है, प्रतीकों के रूप में उन्हें स्थायी बनाता है और अंत में उन्हें संपूर्ण समाज में लागू करता है। हमारे अनेक धार्मिक नियम लोकाचार भी होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एकीकरण। दुर्किम कहते हैं, धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो इसमें विश्वास करते हैं। एक धर्म के मानने वाले लोगों में हम की भावना का विकास होता है। वे परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें समान विचार, भावनाएं, विश्वास एवं व्यवहार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण। धर्म समाज में होने वाले अनावश्यक परिवर्तनों का विरोध करता है, जिससे कि सामाजिक संगठन विसंकलित न हो जाएं। यद्यपि सभी परिवर्तन विघटनकारी नहीं होते, धर्म लोगों को परंपरागत नियमों का पालन करने का निर्देश देकर परिवर्तन को हतोत्साहित करता है। यह ऐसे परिवर्तनों का विरोध करता है जो अनैतिक एवं अनुपयोगी हों। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य में योग। धर्म विभिन्न परिस्थितियों से मानव का सामंजस्य कराकर भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। प्रत्येक समाज में ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है। निम्न स्तर के लोगों में कभी कभी अपनी स्थिति के प्रति असंतोष भी होता है। वे विद्रोह की बात भी सोचते हैं, किंतु धर्म उन्हें अपनी स्थिति को बनाए रखने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है अपराध व समाज विरोधी कार्यों पर नियंत्रण। धर्म व्यक्ति की समाज विरोधी क्रियाओं एवं अपराध पर नियंत्रण रखता है। धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति में अपराधी भावना पैदा होती है। व्यक्ति को ईश्वरीय दंड का भय पैदा होता है और इसी प्रकार जब वह निकटतम मित्र या संबंधी की मृत्यु को देखता है तो सोचता है कि उसका अंत भी निकट है। ऐसे विचार उसे अपराध से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। स्वस्थ मनोरंजन। धर्म व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे कि वह मानसिक तनावों से मुक्त हो जाता है और दैहिक जीवन में संयत व्यवहार करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक क्रियाओं पर नियंत्रण। धर्म लोगों की राजनीतिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। प्राचीन समय में धर्म और राजनीति घुले मिले हुए थे। राजा, धर्म एवं राज्य दोनों का प्रदान होता था और पुरोहित उसे धर्मानुसार शासन करने की मंत्रणा देते थे। धार्मिक क्रियाओं का पालन करने के लिए, राज्य की शक्ति एवं राज्याज्ञा का पालन कराने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता रहा है। कई धर्म तो राजधर्म के रूप में भी स्वीकार किए गए हैं। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम देखेंगे नैतिकता किस तरह से सामाजिक नियंत्रण करती है। धर्म की तरह ही नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति का उचित अनुचित का बोध कराती है, साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है। नैतिकता हमें सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, न्याय, समानता और प्रेम के गुण सिखाती है और असत्य, बेईमानी, अनाचार, झूठ, अन्याय, चोरी आदि दुर्गुणों से बचाती है। नैतिक नियमों को समाज में उचित एवं आदर्श माना जाता है। इनके उल्लंघन पर सामाजिक निंदा, खिल्ली उड़ने एवं प्रतिष्ठा को हानि का डर रहता है। नैतिकता में
समूह कल्याण की भावना छिपी होती है। धन के प्रभाव से कमजोर पड़ जाने के कारण आजकल नैतिकता सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में ही शिक्षा की भी भूमिका रहती है, और वह किस तरह से रहती है इसे हम समझेंगे। सबसे पहला है समाजीकरण के द्वारा। समाजीकरण का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी संस्कृति एवं समाज का ज्ञान प्रदान कर समाज की एक प्रकारात्मक इकाई बनाना है। फिर है बौद्धिक विकास द्वारा। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य मानव ज्ञान एवं बुद्धि का विकास करना है। आज की शिक्षा तर्क एवं विज्ञान पर आधारित है। वह मानव मस्तिष्क का विकास करती है, ज्ञान के द्वार खोलती है, मनुष्य को चिंतनशील बनाती है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उचित अनुचित के भेद को करे और समाज सम्मत व्यवहार करे। नैतिकता के विकास द्वारा शिक्षा मानव के नैतिक गुणों जैसे सहयोग, सहिष्णुता, दया, ईमानदारी आदि का विकास करती है। शिक्षा का एक कार्य चरित्र निर्माण भी है। शिक्षा मानव में नैतिक गुणों का विकास एवं चरित्र का निर्माण कर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देती है। नेक्स्ट है संस्कृति का हस्तांतरण। शिक्षा व्यक्ति को अपने समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था से परिचित कराती है, जिसके अनुसार आचरण कर व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप ही आचरण करना सीखता है और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में योग देता है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुकूलन में सहयोग देकर। शिक्षा का एक कार्य व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में सहयोग प्रदान करना है। मनुष्य को अपने जीवन काल में अनेक नवीन परिस्थितियों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विजयी वही होता है जो सफलतापूर्वक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल ले या परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना ले। ऐसा करने में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव को सभ्य बनाकर। शिक्षा का एक कार्य मानव को सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बनाना है। शिक्षा ही मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर श्रेष्ठ मानव बनाती है। अतः शिक्षा मानव को नियंत्रित कर जीवन व्यतीत करने में सहयोग करती है। और अंतिम है आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान कर। आज उस शिक्षा को अपूर्ण माना जाता है जो व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार नहीं करती। आर्थिक समस्या मानव की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से मुक्ति दिलाने पर शिक्षा वास्तव में मानव को स्वतंत्रता एवं मुक्ति प्रदान कर सकती है। आर्थिक संरक्षण एवं मुक्ति के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त समाज विघटित होने लगता है और उसमें नियंत्रण बनाए रखना एक कठिन समस्या हो जाती है। स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति को आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योग देती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने में विभिन्न साधन एवं उपकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। धन्यवाद।